हेलो गाइस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ये आफ्टर 34 इयर्स के बाद आई है। ठीक है, इसमें हमारी एजुकेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या इसका बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, तो वो सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। राइट, तो अब आप देखिए, जो +2 का बोर्ड था वो क्या है कि इन्होंने हटा दिया है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग +2 का बोर्ड जो है वो हट चुका है। न्यू स्कूल स्ट्रक्चर विल बी 5+3+3+4। इसका मतलब क्या है कि 5th 5 स्टेप तक तो जो आपका है प्री स्कूल के अंडर आ जाएगा, फिर 6, 7, 8 ये आपका मिड स्कूल कहलाएगा, फिर 8 to 11 हाई स्कूल, 12th ऑनवर्ड ग्रेजुएशन कहलाया जाएगा। राइट, इसके अंदर आगे जो आप जैसे +2 के बाद जब आप जैसे 3 इयर्स की डिग्री करते थे वो अब क्या हो जाएगी, 4 इयर्स की हो जाएगी। कोई भी डिग्री अगर आप लोगे तो वो आपकी 4 इयर्स में काउंट होगी। राइट, उसके बाद है आपका जो 6th ऑनवर्ड है वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल। जब बच्चा 6th में आएगा तो वो साइड में अपना कोई भी चूज़ का जो है वोकेशनल कोर्स ले सकता है। उसको आर्ट में अगर इंटरेस्ट है तो वो आर्ट ले सकता है साइड में, अगर उसको म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट है तो वो म्यूज़िक ले सकता है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो एज अ वोकेशनल कोर्स वो जो है उसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो यानी वो अपनी स्टडी के साथ साथ एक वोकेशनल कोर्स भी जो है वो कर सकता है। फिर फ्रॉम 8 to 11 स्टूडेंट कैन चूज सब्जेक्ट। जब बच्चा 8th क्लास में आ जाएगा तो वो अपनी पसंद के सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकता है। उसको इतनी फ्रीडम दे दी गई है कि भी वो अपने मनपसंद जो है सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सके। फिर ऑल ग्रेजुएशन कोर्सेज विल हैव मेजर एंड माइनर। अब ये मेजर और माइनर क्या है, अब जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो क्या की स्ट्रीम्स होती थी। राइट, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम एंड नॉन मेडिकल से अगर कोई बच्चा करता है तो वो बीएससी जो है वो नॉन मेडिकल मान ली जाती थी। बट अब क्या है कि अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, सपोज़ करो कि उसको फिज़िक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और उसको केमिस्ट्री पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा कि मेजर सब्जेक्ट में वो फिज़िक्स ले लेगा, और अगर उसको म्यूज़िक पसंद है तो वो क्या है कि उसको साइड बाय साइड जो म्यूज़िक ले सकता है एज अ माइनर सब्जेक्ट। एनी कम्बिनेशन दे कैन चूज़। स्टूडेंट्स को फ्रीडम होगी कि वो कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो अपनी चॉइस का ले सकते हैं। सपोज़ करो किसी को आर्ट्स में कुछ इकोनॉमिक्स वगैरह लेना है और उसको साइंस पढ़ना भी अच्छा लगता है, तो वो क्या है कि आर्ट्स के साथ अपना जो मेजर जो है वो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले लेगा, और माइनर में जो है वो अपना कोई भी फिज़िक्स केमिस्ट्री जो भी उसको पसंद होगा वो ले सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बच्चे की जो इंटरेस्ट होगा वो उसके अकॉर्डिंग अपना कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकता है। राइट, ऑल हायर एजुकेशन विल बी गवर्न बाय वन अथॉरिटी। जितने भी हायर एजुकेशन है वो एक अथॉरिटी के अंडर आ गई है। इसके अकॉर्डिंग, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितने भी हायर एजुकेशन होगी वो सब किसके अंडर आ जाएगी, सिर्फ एक अथॉरिटी के अंडर जो है वो काम करेगी। फिर उसके बाद है ऑल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट। कोई भी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या ओपन यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड हो या वोकेशनल हो, कोई भी किसी भी टाइप की यूनिवर्सिटी होगी तो विल हैव सेम ग्रेडिंग। उनकी ग्रेड जो है वो सेम होगी, और उनके जितने भी रूल्स है वो जो अथॉरिटी उनको प्रोवाइड करवाएगी वही रूल्स उनको सारी की सारी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड विल बी सेटअप। अब न्यू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होगा वो सेटअप किया जाएगा टीचर्स के लिए, फॉर ऑल काइंड ऑफ टीचर्स इन कंट्री में जितने भी टाइप्स की टीचर है, कोई जो कॉमर्स पढ़ाते हैं या आर्ट्स पढ़ाते हैं या साइंस पढ़ाते हैं, तो उनके लिए एक नया टीचर ट्रेनिंग बोर्ड जो है वो सेटअप किया जाएगा, और उसके अंदर स्टेट जो है वो कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा। राइट, न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम विल बी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट के थ्रू जो है पेरेंट्स के लिए एक बेसिक लर्निंग प्रोग्राम जो है क्रिएट किया जाएगा, सो दैट कि वो अपने बच्चों को जो अप टू 3 इयर्स है उनको होम घर में कैसे पढ़ा पाएँ, और प्री स्कूल 3 to 6 उनके लिए भी एक बेसिक लर्निंग प्रोग्राम जो है वो बनाया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू फॉर पेरेंट्स टू टीच चिल्ड्रन अप टू 3 ईयर एट होम। फिर है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स। इसका मतलब क्या है कि सपोज़ करो
कोई बच्चा 2 साल की जब 4 ईयर के प्रोग्राम में जब एंट्री करेगा, सपोज़ करो उसका 2 साल हो गया है, वो उसकी किसी कारणवश या कोई उसको प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको क्या है कि कोर्स उसको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। तो जब सपोज़ करो उसका 2 साल बाद फिर इंटरेस्ट जागा कि नहीं मुझे अपनी जो पढ़ाई है वो कंप्लीट करनी है, तो वो क्या है दोबारा से उसी कोर्स को आगे कंटिन्यू कर सकता है। इसका मतलब यही है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स। वो किसी भी कोर्स में क्या है कि ज्वाइन कर सकता है और कभी भी उसको लीव कर सकता है। उसकी जितनी भी डाटा होगा वो डिजिटल के अंदर कलेक्शन, उनकी जो डाटा की है वो उनके पास, गवर्नमेंट के पास रहेगी। फिर है ऑल स्कूल एग्ज़ाम विल बी सेमेस्टर वाइज ट्वाइस अ ईयर। साल के अंदर सेमेस्टर वाइज जो है सिस्टम होगा एग्ज़ाम्स का, ठीक है। साल में 2 ही बार सेमेस्टर होंगे और जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस होगा वो फर्स्ट सेमेस्टर में कवर किया जाएगा। उसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर की बारी आएगी तो फर्स्ट सेमेस्टर का कोई भी चैप्टर सेकंड सेमेस्टर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। द सिलेबस विल बी रिड्यूस्ड टू कोर नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट ओनली। सिलेबस वैसे तो ऑलरेडी पहले 30% रिड्यूस कर दिया है, बट फिर भी आगे भी थोड़ा सा नॉलेज के लिए कि उनको कोर नॉलेज हो सब्जेक्ट की, तो सिलेबस जो है थोड़ा सा और रिड्यूस किया जाएगा। मोर फोकस ऑन स्टूडेंट प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज। अब जो है बैग का जो साइज़ है वो कम कर दिया जाएगा, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, एप्लीकेशन नॉलेज दी जाएगी, जिससे क्या है कि बच्चे को आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर एनी ग्रेजुएशन कोर्स स्टूडेंट विल गेट अ बेसिक सर्टिफिकेट फॉर 1 ईयर। अब जो ये ग्रेजुएशन कोर्स जो 4 साल का करने जा रही है सरकार, तो इसमें क्या है कि जो 4 ईयर का है, सपोज़ करो कोई बीच में 1 साल की पढ़ाई कर ली उसने, तो उसको बेसिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल का, राइट। अगर वो 2 साल करता है तो उसे क्या मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा। और अगर वो 3 साल कंटिन्यू करता है तो उसे क्या मिल जाएगी, डिग्री। और जो अब आप सोच रहे होंगे कि 4 साल की है तो वो चौथा साल कहाँ गया। चौथा साल जो करेगा उसके लिए जो आगे नेक्स्ट पोस्ट लेवल का जो ग्रेजुएशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सिर्फ 1 ही साल की रह जाएगी। उसको 2 साल, सपोज़ करो बीए कर रहा है तो आगे एमए करनी है, तो उसके लिए एमए जो है वो 1 ईयर की रह जाएगी। ओके। ऑल द ग्रेजुएशन कोर्स फीड ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी विल बी गवर्न बाय सिंगल अथॉरिटी विद कैपिंग ऑन ईच कोर्स। जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्स हो गए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उन सब के ऊपर एक अथॉरिटी ही काम करेगी। वही अथॉरिटी जो है डिसाइड करेगी कौन से कोर्सेज जो है वो अप्लाई होंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से कोर्सेज आएंगे। तो ये सब जो है वो एक अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करेगी। तो ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसमें ये जो है अभी जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, ये जो है इन्होंने अभी डिस्कस किए हैं। बट अभी ज़रूरी नहीं है कि ये इसी साल से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, इसके लिए थोड़ा अभी टाइम लगेगा। अभी थोड़ा डिबेट चल रही है कि क्या ये न्यू पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अभी आप ये मानकर चलो कि एटलीस्ट 3 to 4 ईयर इसको इम्प्लीमेंट होने में लग जाएंगी। बट एक तरीके से ये अच्छी भी है पॉलिसी, जिससे क्या है कि बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।